मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 जो है महज 90 दिन के बाद होने वाला है और जोरों शोरों से तैयारियां अभी से ही चल रही है। इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन और जनसुराज की एंट्री अब जो है दिलचस्प बना दिया है इस बिहार के चुनाव में। युवा है और हर लोगों को अधिकार है युवा वर्ग का कि बिहार की राजनीति कैसी हो और बिहार के नेता कैसे हो, बिहार में मुख्यमंत्री कैसे हो और बिहार कैसे बदलेगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर डॉक्टर रविभूषण हुआ। डॉक्टर रविभूषण, कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी बिहार। आप कहाँ से? डॉक्टर सोनम फ्रॉम मधेपुरा। मधेपुरा। आप? जी मैं डॉक्टर अमन हूँ, गया जी से। गया जिला। ओके, अलग अलग जिले से हैं। बिल्कुल। देखिए, चुनावी जो माहौल बनता जा रहा है तो हर लोगों का ओपिनियन जानना जरूरी है। जो लोग वोट देते हैं, जो लोग वोटर हैं, अधिकार बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी अधिकार जब होती है तो इनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम अलग अलग पार्टियों को देख रहे होंगे आप, इंडिया गठबंधन, एनडीए, जनसुराज, प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है? सर मैं किसी पार्टिकुलर नेता के बारे में नहीं बताना चाहूंगा। हाँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ जो 15 या 20 साल में जो हमने देखा है बिहार को, जैसे नॉर्थ और साउथ में, तो दोनों में काफी डिफरेंसेज है। डेवलपमेंट में भी जैसे उत्तर बिहार है, अभी वहाँ चचरी का पुल और यहाँ अभी भी शीशे का वो जो पुल चल रहा है राजगीर का, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है। वहाँ बाढ़ अभी भी आता है जबकि यहाँ सूखा पड़ता है। आप अगर मैनेज ही करना है तो वहाँ जो बाढ़ आ रहा है उसको यहाँ पर मैनेज कर दो। आप नॉर्थ बिहार साउथ बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। नॉर्थ बिहार में सर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। मिथिलांचल तो नॉर्थ बिहार में ही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं मिथिलांचल से। कहाँ से? कौन? सीतामढ़ी की बात? सीतामढ़ी की बात। सीतामढ़ी बिहार से। हाँ जी हाँ जी। बाढ़ की स्थिति गंभीर है अभी भी कमला कोसी की चपेट में। हाँ जी बिल्कुल। और वहाँ अभी भी चचरी का पुल ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सड़कें वैसे की वैसे एरिया है। हाँ जी बिल्कुल। सहरसा जिला की बात कर लें, सुपौल की बात कर लें या मधेपुरा की बात कर लें, दरभंगा की बात कर लें, तो ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ का कहर है, कोसी कमला नदी का। लेकिन वहाँ पे प्रोजेक्ट बिहार सरकार का कितना है, ये बहुत मुद्दे की बात है। ऐसे में कमियां बहुत ज्यादा है, लोग परेशान होते हैं। अभी बाढ़ इस पे लोग फोकस नहीं करना चाहते हैं। हाँ। सर बस ये जो आपस में ही हम लोग का जो भी भाईचारा हो, जाति धर्म पे बात करेंगे, वोटिंग लेंगे हमसे, फिर से जो पहले का जंगल राज था वही चलेगा। तो फिर से वो वोटिंग लेंगे। वोट देने की बात आती है, जब वोट देने की बात आती है, नेता को चुनने की बात आती है, पार्टी को समझने की बात आती है, तो चुनना तो पड़ेगा ना। हाँ जी सर, चुनना तो पड़ेगा। उन्हीं में से जो बेस्ट है उसको हम लोग चॉइस करते हैं। वैसा कोई पार्टी आया ही चेहरा इस बार जिस तरह से नजर आ रहा है, या पार्टी नजर आ रही है या गठबंधन, क्या लग रहा है सर? इसमें तो सबका पार्टिकुलर चॉइस होगा ना। सबका एडवाइस अलग अलग, सबका चॉइस है कि एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम विकास कर देंगे, इंडिया के तो लोग तमाम दल कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, जनसुराज से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई 20 साल देख लिया, 14-15 साल लालू नीतीश को देख लिया, तो भैया अब क्या चाहिए? अब तो कुछ नया भी मौका दो यार। हम भी लूट सकते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, मौका तो दो यार। मैं यही बताना चाहता हूँ, जो प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं और नेता भी बोलते हैं, अगर यादव को ही लाना है तो तेजस्वी यादव ही ओनली कैंडिडेट नहीं है ना, और भी तो कैंडिडेट है, उनको मौका दो ना। उनको मौका दो। और पढ़े लिखे तो बहुत सारे हमारे में है, मनोज झा है, बिल्कुल है, उनको आप मौका दो। उनको मौका दो, तभी तो मौका ही तो नहीं मिल पा रहा है सर। यही तो कमी है, यही तो राजनीति है सर। नेपोटिज्म है ना, वो परिवारवाद है। वो कहेगा कि मैं यादव को देता हूँ, मगर ठीक है। सवाल ये है बॉस, मेरा सवाल लीजिए कि नेपोटिज्म की बात आप कह रहे हैं, लेकिन कैसे कोई अपनी सत्ता और सरकार की चाबी और अपनी पार्टी की चाबी कैसे दे सकता है? हाँ, बात वही सही है। तो होगी, पीड़ा तो होगी ना। हमने ये कहा कि जो जिस हाल में नीतीश को मिला था, ऐसा नहीं कि उसने नहीं काम किया। उसने बहुत जीरो लेवल से उठाया। जिस मुद्दे पे उसे दिया गया था वोट, वो बोला था कि बिजली और रोड, नो डाउट बनी है, हुई है काम। मगर अभी भी एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, अभी भी एजुकेशन और जो मतलब इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए अभी भी नहीं है। बिल्कुल। आप प्रशांत जो किशोर बोल रहा है ना, जब हमने इतने साल इन्हें दिया तो एक बार इनको देने में क्या जा रहा है? अभी नहीं करेगा तो हमारे हाथ में है ना कुंजी, हमें उस चाबी का दिए हैं, किसी ताले का हम कुंजी है, जनता जब जाए हटा देंगे। एक रिपोर्ट इंटरनल मुझे जानकारी मिल रही है कि जनसुराज की तरफ से ला रहा है कि आप 25 दिन देखिए, लगातार 25 दिन के बाद और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है प्रशांत किशोर का होगा बिहार में। वो है, सही बात है क्या? वो बात सही है। मैंने अभी तक जितने युवा से मिला है जो मतलब पढ़े लिखे हैं, मेरा भाई खुद उनका अथी चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कोई मुद्दा लेके आ रहा है, वो मुद्दा लेके आ क्या रहा है, वो कह रहा है कि एजुकेशन हमें मतलब ऐसी मतलब हमको दीजिए, हम उसके बाद ही क्या कि इतने समय में हम बना नहीं सकते हैं। हवाई भी बात नहीं है, पहले प्राइवेट स्कूल देंगे,
वो चीजें करेंगे, उसके बाद काम ही करेंगे। जब भाई ये बात सबसे बड़ी मुद्दा होती है ना परिवार, किसी भी काम करने के लिए वो उसकी मतलब उसकी सोच ये है, थिंकिंग वो बंदे की है। मतलब सीधा कह दे कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे सम्राट चौधरी के तरह या 1 करोड़ लोगों को पलायन रोक देंगे, तो फिर हवा वाली बात होगी। वो हवाबाजी है। जो बीजेपी भी तो आया था मुद्दा लेके, उस मुद्दे पे कितने खड़े हुए हैं। सभी बड़ी बात है कि वो नहीं आना भाई, वो यहाँ से वोट लेता है, लगाएगा वही चीज करेगा, वो स्वाभाविक है, वो वही करेगा, यहाँ कुछ नहीं करने वाला। वो कहा तो था यहाँ का, मैं यही के जो चीनी है वहीं से मैं चाय पी के जाऊँ, क्या हुआ अभी तक तो वही रुका हुआ है, वही रुका हुआ डबल सरकार तो वही थी। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर लगातार ट्रेंड में चल रहा है, क्या आपकी नजर में क्या लग रहा है? मेरे को तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर जो मुद्दा लेके आ रहे हैं वो थोड़े जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, जो इससे बिहार को अभी जरूरत है। मतलब फेंकने वाली बात नहीं लग रही? फेंकने वाली, देखिए फेंकते तो सब कुछ थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत चलता है। हाँ थोड़ा बहुत चलता है। अब चुनाव में नीति नहीं बनेगा, अब थोड़ा फेंका फेंकी नहीं हो तो वहां से जीतेगा कैसे आदमी। और राजनीति थोड़ा बहुत सब जगह चलता है, लेकिन हमने जिस तरह से, जैसे नीतीश कुमार का जो हाल दिख रहा है अभी इस समय, तो जो उनने इतना समय राज कर लिया है, अब आगे उनसे हो पाना हमें बुजुर्ग हो गए हैं अब हमें लग नहीं पा रहा है कि अब वो आगे, इसके आगे वो एक समय उनको रिटायर कर जाना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, या तो जनता छोड़ने के तैयार नहीं है। वो तो नहीं छोड़ेंगे, उनको कुर्सी का स्वाद चख लिया ना, अब वो उनके वो जुबान पे आ गया। किशोर कह रहे हैं कि हम छुड़वाएंगे उनको। जी, इस बार मेरे को लग रहा है कि इस बार रिवोल्यूशन आना चाहिए बिहार में। और जो पहले कभी जॉब्स ढूंढने बिहार के बाहर जाया करते थे, बिहार को ऐसा बनना होगा एजुकेशन के मामले में, और ये इकोनॉमी उसकी और उसका जो जॉब प्रोडक्शन है वो बिहार में इंक्रीज होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। किसी भी स्टेट को अगर देख लिया जाए, जीडीपी में सबसे निचले स्तर पे आ रहा है बिहार, वन ऑफ द मतलब बिलो है, मतलब 20 साल पीछे कह लें बिहार। हाँ बहुत पीछे है, अगर आप कहीं आप अदर स्टेट से बहुत ज्यादा पीछे है बिहार। वही प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ की एक से एक है यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर देखा हूँ किसी बड़े पद पे है ना बिहारी बैठे हुए हैं। अभी भाई साहब मैं एक लड़का से बात किया, 21 साल लड़का है, बेटा कराने वाला है। आज मैं कल मैं इंटरव्यू ले आऊँ, जो बात उन्होंने कहा है ना, वो सीना को चीर कर रख देगा, और इतनी क्वालिटी वाली बात कही है। अभी यहाँ के बंदा को प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्यों जाएगा? अपना घर छोड़ के कोई जा रहा बाहर, उसे तो नहीं है अपने माँ बाप को छोड़ के कोई बाहर जा रहा है। अभी यहाँ प्लेटफॉर्म मिले अपनी विद्वता दिखाने के लिए, क्यों नहीं दिखाएगा? वो दिखाएगा। इज्जत नहीं है ना यहाँ लोगों की, एजुकेशन को वैल्यू जानता नहीं, इज्जत वही दिला सकता है, एजुकेशन ही, चाहे छोटा हो कोई भी, यदि वो एजुकेटेड है उसको हर जगह इज्जत मिलना है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में जा रहा है, जितनी पकड़ बनाए हुए हैं, क्या सरकार में कुछ इस बार की चांसेस है इनकी सीटों का कुछ? देखिए, अब जब बिहार में जातिवाद अभी खत्म नहीं होने वाली, हमको ये कहते हैं कि हम तोड़ दिए हैं और जातिवाद कैसे खत्म होगी? ये तो एग्जांपल दे रहे हैं कि मोदी जी कौन जाति से है। ओबीसी तो खुद ही है वो बंदा। और तो मोदी का लहर क्यों है बिहार में? मोदी का लहर हमको नहीं लग रहा है, मतलब लहर तो थी ना, थी, मगर लोकसभा में भी तो उन्हीं के नाम पे अभी भी जो नाम लिया जा रहा है मोदी के नाम से, नीतीश के नाम से ही लड़ा जा रहा है। मोदी अभी भी है, नहीं आने वाली बीजेपी। हाँ, बीजेपी अभी भी नहीं आने वाली बिहार में। वो उसको ये है कि बीजेपी यदि बन गई तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम, ये बात 100% डिफरेंटली है। वो नहीं रहेंगे, बनेंगे किसी बीजेपी से ही, बीजेपी से सीएम बनेंगे। हाँ, ये बात है, क्लियर है। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से प्रशांत कह रहे हैं कि हम दोनों को वोट काटेंगे, आरजेडी हो बीजेपी हो, मुख्य जो मेजर पार्टी है, यही है कि तो वैसे ही हमारा दिल से यही है कि आना चाहिए। हमारा तो दिल यही है कि प्रशांत किशोर आना चाहिए। जब हमने इतने साल इतने लोगों को दिए हैं, हमने देखा एक बार इन्हें में क्या जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जो यॉर्कर फेंकेंगे ना, इस बार जो यॉर्कर फेंकने जा रहे हैं उसमें जदयू कोई जमीन से काम, अभी बहुत काम किया बंदे ने, हर जगह वो जा रहा बंदा, हर जगह जमीन से जुड़े हुए बातों को उठा रहा है। क्या है कि लोगों को क्या परेशानी है? आप जिस जगह से, अब मैं पूर्णिया तक गया था, वो गया बंदा पूर्णिया में विधानसभा से, हाँ गया हुआ। क्या गए हैं? हाँ, कुछ पकड़ है वहाँ, कुछ वहाँ पे भी है, लहर है क्या? अगल बगल माहौल बन रहा है। तो जितने मैंने युवा से खासकर जितने मिला है, सबके जवाब पे यही है कि इस बार इन्हें लेना है। ओके, आपके विधानसभा में क्या लहर अगल बगल से माहौल ला रहा हो, हवा निकल के आ रही होगी? सर हमारे तरफ भी सेम माहौल है अभी। सीतामढ़ी में जी गए हैं क्या? कुछ है उनका वहाँ पे? बिल्कुल वही है सर मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ, जो भी अभी गवर्नमेंट आने वाली है, अगर आप एजुकेशन और अगर इंडस्ट्री आप यहाँ लाओगे तो हमें बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कभी भी, हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अभी भी युवा है ना, गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि हमारे इधर जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है।
हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, उसके बाद भी आप क्यों नहीं इंडस्ट्री यहाँ लगा रहे लोगों को कम बैक करने में प्रशांत इस बार कुछ है कर हो? पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। सीतामढ़ी में कुछ है हाँ बात जी हाँ जी बिल्कुल लोग अगल बगल चर्चा कर रहे होंगे कि भाई भाई सरकार में आ रहा है, कुछ बात कर सकता है, हाँ जी हाँ कुछ कर सकता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बातें है। आपके विधानसभा में क्या है बात? जी प्रशांत किशोर जी की चर्चा तो है, और ऐसी बात विधानसभा नहीं। आपका? मेरा तो गया गया क्षेत्र, हाँ, गया क्षेत्र जिला में में। कौन सा विधानसभा? गया क्षेत्र में अभी तो मैं बहुत साल से हूँ नहीं गया मैं, अच्छा, एक्चुअली मैं लेकिन गया की बाहर बात कर लूं जी। तो गया तो में मैं क्या अभी माहौल है? गया में गया था, तो मेरे जो दोस्त वहाँ के हैं हम्म। तो उनसे भी बात की मैंने, तो वो भी बोल रहे हैं कि वो भी नीतीश कुमार की सरकार से खुश नहीं है एक्चुअली। हाँ, वो भी चाहते कुछ बदलाव होना चाहिए। मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, हाँ मजबूरी की तरह ही है उनको, हाँ, हाँ। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खास तकनीकी, देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि पटना में उन्होंने थोड़ा विकास किया है ठीक, जो पटना की ही बात करें अगर, लेकिन और दूसरे रीजन में जैसा कि इन्होंने बताया नॉर्थ बिहार में मैं समझ गया, अगले वो स्टेट है। में कुछ नहीं है, हाँ। 100 किलोमीटर तकरीबन ले लीजिए, Even- या नालंदा की बात कर लीजिए, हाँ। डेवलप हुआ है। हाँ लेकिन बात ये आती है कि बिहार में जो वोटर हैं, हाँ। महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जी। इंटेलेक्चुअल ले लिया, युवा की बात कर लें, कभी हैं कभी बाहर हैं, जी ठीक है। जी बट जो मतदाता है, जो महिलाएं हैं, जी। उन तक पहुंच वो उनको समझा पाना मुश्किल है इतना जल्दी। हाँ उन तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, ये बात मैं भी मानूंगा। उन तक पहुंच पाना रियली में मुश्किल है। जो युवा है, जो आजकल वेल कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो तो सब तो समझ रहे वो हैं। सब कुछ समझ रहे हैं हाँ, हाँ। जमीन तौर। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो आज भी गृहिणियां हैं, जो घर देखती हैं, जो आसपास की चीज देखती है, 40% तो वही है ना। हाँ 40% तो वही महिलाओं है। का ही लोगों की भागीदारी होती है। 40% वही लंबी है लाइनें होती है जी। इलेक्शन के जी कतार में, जी मतदान 40%। हाँ तो उन्हीं का असली गेम वहाँ से शुरू असली होता है। गेम वही शुरू होता है। हाँ। तो वहाँ यदि खींच लेंगे तो हाँ वहाँ खींच लेंगे तो हाँ, तो इन पे क्या फायदा? मेरा ये कहना है कि यदि वो 2 सीट भी है, 3 सीट भी लाए, हाँ, वो नाक में दम कर देगी किसी भी सरकार की। ऐसी है क्या? हाँ जनसुराज जनसुराज यदि 2 सीट भी लाएगी ना, डर इसने इतना, खरीद लेगा तब। बीजेपी खरीदने में माहिर है ना। वो बंदा बिकेगा नहीं। अभी बिक तो जाएगा, ठीक है, अब देख 4 सीट खरीद लिया, 5 सीट जब खरीद लिया यहाँ पे ओवैसी ठीक है, मगर ये है बंदा जो बंदा बना सकता है ना, हाँ, वो कितने लोगों में वो सीएम बना दिया है, कितने स्टेट में, हाँ। तो भाई किंग मेकर बंदा है, मतलब बिहार को बना सकता है ये, बना सकता है वो, बिहार को बना सकता है ना, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एडुकेटेड हो, हमसे उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद है हम लोग की थोड़ी। हाँ जी इस बार के बिहार के युवा जितने भी वेल एजुकेटेड या इंटेलेक्चुअल हैं, या बिहार के युवा, देखिए जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी, आरजेडी, जदयू या अलग छोटे छोटे पार्टी, वो तो अपनी गीत गाएंगे, ये बात फैक्ट है कि जो लोग जिनको फायदा होता है जिस पार्टी से, वो अपना गीत गाएंगे। लेकिन एक आम युवा, एक बाहर मतलब बिहार के जो लोग वोटर हैं ओरिजिनल, और जो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उनमें तो मुझे लगता है कि 90% नहीं कह सकते हैं, 95% है जो प्रशांत को चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशांत कितना इस बार बिहार के इलेक्शन में वो नई उम्मीद बन पाएंगे, ये सबकी नजर बनी होगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 सीट लाएंगे, 5 सीट लाएंगे या 20 सीट लाएंगे, और प्रशांत कह रहे हैं कि हम सरकार इस बार बनाएंगे। तो जमीनी स्तर पे क्या लग रहा है, तो इस बार चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि आरजेडी वाले भी और मतलब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों टेंशन में तो है, टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी का कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, आरजेडी वाले भी उस फॉर्मेट में उतर नहीं पाए अभी कैंपेन में। कर रहा है जनसुराज, जनसुराज कैंपेन में है, और ये कह रहे हैं कि मेरा 1-2 दिन का कैंपेन नहीं होगा, चुनाव हार जीत रिजल्ट के बाद भी कैंपेनिंग इसी रफ्तार में चलेगा और इसी और रफ्तार में चलेगा। तो डेट मींस चुनाव जीतने की जनसुराज की बातें नहीं है, यहाँ पे पूरा सिस्टम के अंदर घुसने की बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं प्रशांत में। बंदा यूएसए का था, हाँ। उसने बोला कि सर मेरा आप पैसा ले लो जितने भी है कमाई, हाँ। मगर बिहार में कुछ ऐसा करो। हाँ। अब बताइए, बंदा वो यूएसए रह रहा है, हाँ। फिर भी उसे चिंता है यहाँ की, ऑब्वियसली वो ये कह रहा है कि मेरे बिहार को बदल दो, आप मेरा सारा पैसा का ले लो आप, और जबकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है जनसुराज के पास। बिल्कुल उसे फंडिंग मिल रहा है पवन सिंह से, जो पप्पू सिंह से, उदय सिंह, हाँ उसे फंडिंग मिल रहा है, उन्हें पैसे की नहीं है। वो भाई इतने जगह वो किंग मेकर काम किया, उसने बिना ऐसे थोड़े क्या काम किया है, फंडिंग तो बहुत जगह से बहुत है, जगह से। अदर कंट्री से बताइए ना, यूएसए बंदा वो कह रहा है कि मेरे बिहार को आप सुधार दो। करोड़ों का खर्चा है जनसुराज का, बहुत है खर्चा, इतना संभव नहीं है कि एक एक अकेला नॉर्मल इंसान कोई पकड़ रहे। वो बंदा तो मेरे को बहुत बात उनकी अच्छी लगी, भाई विशेष बंदा है, फिर भी जब यहाँ के जो युवा है उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम जो जिस चीज पे वो आ रहा है ना, तो एक बात देने में एक बात तो मानना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल लोगों में खुशी की किरण है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप कोई थर्ड पार्टी आ गई ना, हाँ। हमारे पास ऑप्शन आया है, ऑप्शन आ गया, हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था, देख इसको कॉन्फिडेंस में आगे लोग। हाँ, जब मैंने यही देखा है कि मैंने जितने भी युवा लोगों से पूछा है, इस बार कह रहा है कि सब देंगे तो चाहे इसी को देंगे,
चाहे वो हार, अभी उनको भी ये है कि नहीं आएगी। 60% यूथ है बिहार में। यूथ यदि चाह लिया, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत जिनको जो प्रॉफिट है, वो तो अलग चीजें हैं, कोई ज्यादा लेकिन नहीं है। 60% यूथ यदि चाह लिया किसी पार्टी परिवर्तन कर सकता है, अलावा चेंज कर सकता है। बिल्कुल, युवाओं का खेल है और 60% युवा चाह ले तो बिहार की दिशा और दशा को बदल कर रख देगा। 2025 में ही 30 की जरूरत नहीं है, 2025 ही महत्वपूर्ण है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स करते जाइए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक करते जाइए। धन्यवाद। आप दोनों लोग नंबर